गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर सुदास जी के पद्य का व्याख्या बताऊंगी। तो आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए, पढ़िए और बस याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज। तो हम पहला देखते हैं पद, सुदास जी के पद का पहला। चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी की प्या पंगु गिरी नंगे। अंधे को सबको दर्शाई, बहिरे सुने, गूंगे पुने बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु तिहि पाई। तो हम इसका व्याख्या देखते हैं। सुदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सुदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है। जिनकी मतलब कि आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है। अंधे को सबको दिखाई देने लगता है, बहरे फिर से सुनने लगते हैं और गूंगे फिर से बोलने लगते हैं। रंग चले सिर छत्र धराई, तो जो भिखारी होते हैं मुकुट राजा मतलब वो मुकुट धारण कर लेते हैं और राजा बन जाते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में, दया में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो चरण कमल बंधु हरिराई, जाके कृपया पंगु गिरी लंगे। तो सुदास जी कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसे। तो सुदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों की वंदना मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए, चरण कमल बंधु हरिराई, जिसमें सुदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपया पंगु गिरी लंगे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है। अंधे को सबको दर्शाई, अंधे को फिर से सबको दिखाई देने लगता है। बहरे फिर से सुनने लगते हैं। गूंगे पुनः बोले, गूंगे फिर से बोलने लगते हैं। और रंग चले सिर छत्र धराई, तो भिखारी राजा बन जाता है, भिखारी के सिर पे मुकुट धारण हो जाता है। सुदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु तिहि पाई। तो सुदास जी कहते हैं कि हे करुणा में और दया में स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे की व्याख्या देखते हैं। पहले हम इसे पढ़ लें। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अरंकत ही भावे। परम स्वाद सभी सु निरंतन, अमित तोष उपजावे। मन मानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूपरेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालम कित धावे। सब विधि अगम विराचहि, ताते शुर सगुन गावे। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सुदास जी कहते हैं कि अज्ञात ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जाता, अर्थात वो अवचनीय है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय तक अनुभव करता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं, उनका आनंद लेते हैं, लेकिन उनकी निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करते हैं, लेकिन मन और वाणी द्वारा उस परम आत्मा तक नहीं पहुंचा सकते। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो अज्ञात ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, और जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है उसका आनंद अपने दिल तक लेता है, मतलब कि अपने हृदय में पहुंचाता है, अनुभव करता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता। और उसी प्रकार अगर हम भी देखो ईश्वर का आनंद लेते हैं, इस अलौकिक संसार में हम ईश्वर का आनंद लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका हम वर्णन नहीं कर सकते, उनको हम नहीं बता सकते, उन तक नहीं पहुंचा सकते। मन और वाणी द्वारा उन परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं।
इंद्रियां भी उन्हें नहीं पा सकती, उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। वो चीज़ को वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है, उसे पा लेता है। उस निरंकार उस अज्ञात ब्रह्मा का ना कोई रूप है, ना कोई पहचान है, और ना हमें उनके गुणों का ज्ञान होता है। और अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। फिर सुधा जी कहते हैं कि अतः बिना किसी आधार के हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। अंत में सुधा जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अज्ञेय मानकर मैं सगुण ब्रह्मा की लीला का वर्णन करता हूँ। अंत में सुधा जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अज्ञेय मान के मैं सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इस वीडियो को बार बार सुने, बार बार देखें, समझने की कोशिश कीजिए, और जो कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताइए। और मेरे अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरे पास 2 साल की हिंदी की बोर्ड की पेपर हैं, तो मैं आपको वो भी दूंगी। हो सके तो मैं जल्द ही उसकी वीडियो भी बना के आप तक पहुंचाऊंगी। तो 2 साल के मेरे पास हिंदी के पेपर है, और मैं उसकी वीडियो बना के डालूंगी कि कैसे आपको करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन बोर्ड में लिखेंगे, क्या क्या आ सकता है, कैसे पूछा जाता है, वो सब चीज़ें मैं बना के डालूँगी। और इसका भाग 2 भी मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगी, और उसका मैं वीडियो शाम तक या फिर कल आप तक पहुँचा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।